हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टाटा पावर लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे। दोस्तों, एक और अपडेट आ रही है टाटा पावर लिमिटेड को लेकर के, और ये अपडेट कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। जल्दी से डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, और डीमेट अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। टाटा पावर लिमिटेड दोस्तों, लास्ट के 5 दिनों की एक्टिविटी के अंदर देखें तो गजब की तेज़ी आपको देखने को मिली है, गजब की तेज़ी देखने को मिली है। इसके पीछे खबरें आती रहीं और इसमें आग लगती रही। अभी आपको मैंने बताया था एक दो दिन पहले कि टीवीएस मोटर के साथ टाटा पावर लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, और ये एक जो डील है इन दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होने वाली है। टाटा पावर टाटा टीवीएस मोटर के साथ मिलकर के पूरे देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने का इस जो सिस्टम है उसको इंस्टॉल करने के लिए जिम्मा ले लिया है। चलिए, खैर उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, बात थोड़ी दूसरी साइड से है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इसकी ट्रेडिंग एक्टिविटी को ज़रा बताना चाहूँगा। देखिए, आज की क्या सिचुएशन अभी आप देख सकते हैं, लेकिन कल की सिचुएशन अगर हम देखें दोस्तों, तो 178.35 के ऊपर ओपन होने के बाद 184.00 का हाई बनाता है पूरे इंट्राडे में, और लो बनाता है 176.85 का। 7,33,13,810 टोटल एनएससी के ऊपर वॉल्यूम जनरेट हुआ। बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे भी वॉल्यूम कम जनरेट नहीं हुआ। बीएससी के ऊपर अगर आप देखिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, 53,06,093, मार्केट कैप है 56,813 करोड़ रुपए। और अगर हम 52 वीक लो एंड हाई की बात करें तो 51.65 का लो और 184.75 का हाई आप देख सकते हैं। आँखों के सामने से ही निकल करके रॉकेट बन गया, और पकड़ने वाले पकड़ने ही नहीं पाए, पीछे ही रह गए। स्टेक होल्डिंग पैटर्न में देखें दोस्तों, तो कंपनी में 46.86% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के हाथ में है, जिसमें 1.4% इन्होंने गिरवी भी रखा है। एफआईआईज यहाँ दबा करके माल उठा के बने हुए हैं 11.26% की होल्डिंग के साथ, डीआईआईज 17.17% और पब्लिक शेयर होल्डिंग 24.72% की होल्डिंग के साथ बनी हुई है। दोस्तों, टाटा पावर लिमिटेड ने ब्लू वेव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंपनी है, अभी उसके बारे में शॉर्ट में आपको बताऊंगा। तो इन दोनों ने हाथ मिला लिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन के लिए, रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेशंस करने के लिए मुंबई के अंदर। जी हाँ दोस्तों, मुंबई से ये काम शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, ब्लू वेव दुनिया की सबसे बड़ी फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, राइट। यानी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी तो है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड कंपनी है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए सॉल्यूशंस को यूटिलाइज करती है प्रॉपर्ली। और उसी से टाटा पावर लिमिटेड ने एक तरीके से दोनों के बीच में एक डील हुई है, यानी दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली कॉमर्शियल एग्रीमेंट किया इन दोनों कंपनीज़ ने। जी हाँ दोस्तों, 3 ईयर का ये कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है ब्लू वेव एआई का टाटा पावर लिमिटेड के साथ में। और टाटा पावर लिमिटेड ने ये जो कंक्लूजन पॉइंट पे आया है, इससे पहले ही सक्सेसफुली ट्रायल प्रोजेक्ट को अंजाम दे चुका है, राइट। और ये ब्लू वेव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है, इंट्राडे और डे अहेड डिस्पैचेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्लेटफॉर्म जनरेट करेगा बेसिकली। और अगर हम देखें तो ये पावर स्केड्यूलिंग ऑपरेशंस के लिए यूटिलाइजेबल रहेगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पावर यूटिलिटीज़ को बहुत ही बड़ी मदद मिल सकती है, क्योंकि पावर यूटिलिटीज़ के पास बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, बहुत सारे लोगों का डेटाबेस होता है जिसको मैनेज करना होता है। अगर वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टॉल कर दी जाती है तो डेफिनेटली उनको काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा जो डेटा होता है, जो अलग अलग कस्टमर्स अलग अलग तरीके की कंपनी से जो डिमांड आती है,
उसको एनालिसिस करना, उसके ऊपर रिसर्च करना, R&D करना, ये सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंटली ये है कि पावर यूटिलिटीज़ को अपने पावर सप्लाई को मैनेज करना, कम से कम लॉस करना, ऑप्टिमाइज़ करके चलना, ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है विदाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने की मदद से कितनी पावर सप्लाई करनी है, कितनी नहीं करनी है, पावर स्केड्यूलिंग काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ होने लगती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर की मदद से। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन। टाटा पावर लिमिटेड मुंबई से शुरुआत करेगा इसके लिए, और ये एक बहुत ही बढ़िया स्टेप होगा। देखिए, अगर कोई पावर सेक्टर की यूटिलिटी कंपनी जो है वो जितना उसको प्लान्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोक्योर करना है, उससे अगर कहीं भी ज़्यादा डेविएट होती है, यानी एनर्जी यूजेज का जो प्लान पोर्शन है उससे ज़्यादा अगर डेविएशन हो जाता है इधर उधर, तो इन कंपनीज़ को स्ट्रिक्ट पेनल्टी फेस करनी पड़ती है। जिससे बचने के लिए, यानी पावर को स्केड्यूलिंग करने के लिए, उसमें एक्यूरेसी लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टाटा पावर लिमिटेड यहाँ पे पावर स्केड्यूलिंग को ऑप्टिमाइज़ कर पाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हमने मेन मोटा मोटा आपसे बताने की कोशिश करी कि टाटा पावर का ब्लू वेव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के साथ ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 3 इयर्स का, इसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाएगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आने वाले टाइम में 5 इयर्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। अभी तो 3 साल का है, आगे इसको 5 साल भी बढ़ाया जा सकता है, राइट। तो ब्लू वेव AI सॉफ्टवेयर एज सोल्यूशन जो है, ये लिव इन ऑपरेशंस रहेगा 24/7/365 सिंस February 2020, right? It also adapted rapidly to last year's massive COVID-19 related shutdowns and the subsequent lockdowns in Mumbai. The current collaboration is signed for 3 years and an option to extend to 5 years. राइट। सो ये है दोस्तों खबर टाटा पावर लिमिटेड को लेकर के। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। एंड टेक केयर।